क्यों आपका लग्न आपकी किस्मत के सारे राज खोल देता है? क्यों आपका लग्न आपकी कुंडली का एक कंट्रोलर बन जाता है? एक उदाहरण से समझिए कि जिस तरह से हमारे देश की बागडोर जो है ये प्रधानमंत्री के हाथ में है, एक कंपनी की बागडोर उस कंपनी के सीईओ के हाथ में होती है, तो हमारी जो जन्म कुंडली होती है इसका हेडक्वार्टर होता है हमारा लग्न। और इस लग्न का जो भी लॉर्ड होता है ना, वो उसको आप अपनी कुंडली का प्रधानमंत्री समझ लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर समझ लीजिए, सीईओ समझ लीजिए, मुखिया समझ लीजिए। बस वो एक मेन एलिमेंट बन जाता है आपके चार्ट में, जो आपकी किस्मत को डिसाइड करता है, आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है और डिसाइड करता है कि आपके जीवन में घटने वाले घटनाक्रम कौन सी शेप लेंगे। और जब आप अपने लग्न को समझना शुरू हो जाते हैं, तब आप अपने जीवन में कितनी ही घटनाओं को भी समझना शुरू हो जाते हैं और उन घटनाओं के पीछे के कारण को भी समझना शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि कारण को समझ लिया तो निवारण आपकी समझ में आ ही जाएगा। लग्न होता क्या है, ये उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में अभी नए हैं। बर्थ चार्ट में जो हमेशा ऊपर वाला घर होता है इसको लग्न भाव या लग्न का घर बोला जाता है। और इसमें जो भी नंबर होता है, ये नंबर दरअसल एक राशि का कोड होता है। और अगर आपको ये राशियों के कोड नहीं मालूम है तो इसी सीरीज में मेरा एक और वीडियो है, अपनी कुंडली स्वयं देखें, आप उसको रेफर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। तो चलिए वापस लग्न पे आते हैं कि आपका जो लग्न है ये बता देता है कि आपके जीवन में आपके नेचर कैसे रहने वाली है, आपके जीवन में आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपका काम कारोबार में आपकी नेचर किस तरह से रहने वाली है, या आपके जीवन का करियर किस तरह से रहने वाला है। अभी हम सिर्फ लग्न की बात करेंगे, प्लेनेट को बीच में नहीं बिठाया है। केवल लग्न ही आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा राज को खोल देता है। बारी बारी से हम क्विकली समझते हैं कि किस तरह से आपका जो लग्न है आपकी किस्मत के राज को खोलता है। शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस से। अगर आपके यहां पे फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है तो 1 नंबर सिंबल होता है मेष राशि का। मेष राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल। और जिनकी भी मेष लग्न होता है ना, इनकी नेचर में जिम्मेदारी लेना शुरू से ही शामिल रहता है। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो घर में छोटे भी होंगे ना, बड़ों जैसी जिम्मेदारी लेंगे। आपने कभी भी अपने आसपास ऐसा कोई इंसान देखिए जो शादी ब्याह में हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलता है, जो कहता है कि सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने आसपास का कोई इंसान देखिए, आपको कभी इमरजेंसी में भी जरूरत पड़े, जो आपके काम में आता रहता है ना, मेष लग्न उसके होने के आसार 100% बन जाएंगे। जितने भी मेष लग्न वाले लोग हैं ना, इनके लिए एक बहुत बड़ा सच होता है कि ये किसी भी काम को शुरू बड़ी जल्दी करते हैं, लेकिन एक परेशानी इनकी लाइफ में आ जाती है कि शुरुआत अच्छी कर लेते हैं लेकिन उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी काम अधूरे रह जाते हैं। स्टार्टिंग एनर्जी जो होती है ना, मेष लग्न वालों में बहुत अच्छी होती है। गुस्सा इनको थोड़ा ज्यादा आता है, किसी भी बात पे उलझ पड़ना इनके लिए एक रूटीन का विषय वस्तु रहता है, क्योंकि मंगल का घर है ना, मंगल की एनर्जी इनमें शामिल है। मंगल अब अपने आप में एक ऐसे प्लेनेट हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, तो इनके भी बिहेवियर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है। ये हर काम में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी जिम चले गए, कभी एकदम से जिम की मेंबरशिप छोड़ दी, कभी एक रूटीन शुरू कर ली, बहुत जल्दी वो रूटीन टूट गई। इस तरह की नेचर जो है इनकी नॉर्मली बन जाती है। अब यहां पे एक सरल चीज देखिए कि यहां पे मंगल की राशि है और धन के भाव में शुक्र की राशि है। शुक्र मंगल के संबंध जो हैं ये आपस में एक ठीक ठाक संबंध कहे गए हैं। तो यहां पे इनका जो धन के मैटर्स होते हैं ना इनके जीवन में, वो लगातार धन कमाने के मौके इनकी लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन अब मेष वालों के 10वें भाव में कर्म की राशि में शनि की राशि है। मंगल और शनि की आपस में अच्छी छंती नहीं है। तो मेष लग्न वाले जितने भी लोग हैं ना, जीवन में इनको सबसे ज्यादा अगर चैलेंजेस आते हैं ना, वो काम कारोबार के आते हैं। इनके जीवन में जितने भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का कोई ना कोई सिरा जो है उनकी कमाने की क्षमता से यानी अर्निंग कैपेसिटी से जुड़ा होगा। यहां पे ग्रह भी एक रोल अदा करेंगे, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि जो लग्न आपको मिला है ना, ये कुदरत ने किसी कारणवश आपको दिया है। ये ऐसे ही वो लग्न आपको नहीं मिल गया। कुदरत का कोई पैटर्न होता है जो इनको समझना पड़ेगा। तो जिनका भी मेष लग्न है उनको हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखना है। जिस काम को पकड़े उस काम को पूरा करें, और दूसरा अपने काम में रेगुलर रहें। सीखना है तो रेगुलर सीखते रहें। कोई काम को पकड़ा है तो उसको कल पे ना टालें। अपने काम में जितने रेगुलर होंगे उतना ही इनके काम के जो दोष हैं वो खत्म होंगे और जीवन में खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। चलिए अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है वृष यानी टॉरस। इस लग्न के जो मालिक होते हैं, लॉर्ड होते हैं, वो शुक्र होते हैं। वृष लग्न वालों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि पैसा इनको मोटिवेट करता है। जितने भी वृष लग्न वाले लोग हैं ना, ये इनको अगर जीवन में कभी भी लो फीलिंग हो ना, अपने जीवन में धन का कोई ना कोई जुड़ाव ले आए। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो बाय नेचर जो हैं थोड़े से सुस्त तो होते हैं,
लेकिन मेहनत जब करनी होती है तब इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं होता। यानी जब जब मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, वृष लग्न जो है वन ऑफ द बेस्ट लग्न होता है। अब जो धन का त्रिकोण होता है ना बर्थ चार्ट में, वो होता है वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। उसमें से वृष राशि जो है ये एक नेचुरल मैग्नेट टुवर्ड्स मनी होता है। तो इनके जीवन में अगर ये पैसे की भाषा को समझ लें, अगर फाइनेंसेस को अच्छे से समझ लें, तो ये ना केवल अपना आने वाला भविष्य संवारते हैं बल्कि पारस पत्थर बन जाते हैं। जहां पे भी जाते हैं वहां पे ये धनमयी माहौल को बना देते हैं। अब इनके पैसे के घर में बुध की राशि आती है, बुध और शुक्र की बड़ी छनती है, बड़ी बनती है आपस में। तो ये लोग वाकपटु भी होते हैं, ये लोग अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से पैसे को भी अट्रैक्ट करते हैं। और इनके धन के भाव में शनि की राशि है, अगेन शुक्र का मित्र साइन। तो करियर में भी इनको जीवन में ब्रेक्स अक्सर छोटी उम्र में से मिल जाती हैं। और जीवन में जब भी एक रास्ता बंद होता है ना, वृष लग्न वालों के लिए 10 नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। दिक्कत इनको एक ही जगह पे आती है, दिक्कत आती है कि इन्हीं की राशि इनके छठे भाव में है। अब जो कुंडली का छठा भाव है ना, वो दुनियादारी की जितनी दिक्कतें होती हैं ना उसका होता है। यानी रोग, कर्जा, दुश्मनियां, ये दुनियादारी की मेजर परेशानियां रहती हैं। अब आपने देखिए, जिंदगी में कभी भी जिंदगी के चैलेंज देखने हो, या तो अस्पताल चले जाइए, या कोर्ट कचहरी चले जाइए, या फिर किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जहां पे इंसान परेशान होके आता है, यानी कर्जदार। तो ये सारी की सारी परेशानियां इनकी अपने द्वारा क्रिएट की गई होती हैं। इनके जीवन में कई बार इनकी नेचर ऐसी बन जाती है कि लाइफस्टाइल की वजह से रोग आमंत्रित कर लेते हैं। इनकी कुछ ना कुछ नेचर ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से इनके जीवन में कर्जा आ जाता है, या फिर बिना बात के लोगों से उलझ पड़ना और उसकी वजह से जीवन में परेशानियों का आ जाना। तो वृष लग्न वालों को हमेशा रोग, ऋण, शत्रु, इन चीज़ों को डेलिबरेटली अपने जीवन में अवॉइड करना है, ताकि जो जीवन यात्रा ईश्वर ने सुगम लिख के भेजी हुई है ना, वो इनके जीवन में चलती रहे। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों यही बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होता है। इसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से समझे ना, तो फिर एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे से बातें करना शुरू कर देती है। केवल रट के सीखेंगे ना, तो फिर हमारे में और कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कोई भाव नहीं है, या जिसको कोई इंसान रिलेट नहीं कर सकता। अब आज के बाद जब भी आप किसी का मेष या वृष लग्न देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि इनके जीवन में, इनके स्वभाव में ऐसी कौन सी खराबियां हैं जो इनको जीवन में परेशान कर सकती हैं। तो चलिए अब अगले लग्न में चलते हैं। अगला लग्न है मिथुन, यानी जेमिनाई लग्न। ये लग्न जो है ये बुध से संबंधित लग्न है। बुध की जन्म कुंडली में 2 राशियां होती हैं, एक होती है मिथुन और एक होती है कन्या। और दोनों राशियों में बुध के जो गुण तत्व होते हैं ना, वो बड़े डिफरेंट से हो जाते हैं। कन्या जो है ये बुध की दूसरी राशि है, लेकिन मिथुन बुध का प्राइमरी साइन है। यहां पे जो बुध होता है ना, ये सीखने में माहिर होता है। यहां पे बुध कहता है मुझे दुनिया की हर चीज सीखनी है। यहां पे बुध कहता है मुझे हर एक से संपर्क साधना है, मुझे अपना नेटवर्क बढ़ाना है, मुझे जीवन में स्किलफुल बनना है, मुझे जीवन में कुछ ना कुछ नया करके ऊपर की तरफ उठना है। तो यही सारे गुण जो हैं ये मिथुन लग्न वालों में बनते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को आतुर, हमेशा बच्चों जैसी एक निर्मलता, एक जुवेनाइल नेचर जिसको बोला जाता है, वो मिथुन लग्न वालों की बन जाती है। परेशानी इनको मेनली आती है जब इनके मनी मैटर्स आते हैं। यहां पे चंद्रमा की राशि आती है। चंद्रमा के बुध से नहीं बनती। चंद्रमा बुध को अपना मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना नहीं मानते हैं। अब सेकंड हाउस जो है खाली धन का नहीं है, सेकंड हाउस परिवार का भी है, आपके कुटुंब का भी है। तो इसमें क्या होता है, कुटुंब जो है वो इनको अपना मानेगा, लेकिन ये परिवार से अलग होके कुछ अच्छा करने को सोचेंगे। परिवार की कोई भी इनपुट इनको सुहाएगी नहीं। ये ऐसा बोलेंगे कि ये जो मेरा परिवार कह रहा है मुझे अपना ही करना, मुझे इनकी नहीं सुननी है। ज़्यादातर ये नेचर इनकी लाइफ में बन जाती है। और फिर रही बात काम कारोबार की, वहाँ पे भी इनके जो जुपिटर हैं वो इनके मित्र नहीं होते हैं, नेचुरल मित्र नहीं होते हैं। तो इनको अपने वर्क प्लेस पे भी शुरुआती चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि जिसमें इनका स्किल सेट, जो इनकी एक नेचर होती है, वो कम पड़ जाता है। जब भी ये वर्क प्लेस पे जाते हैं ना, इनको लगता है जो सीखा हुआ था वो तो किसी काम ही नहीं आया, अब दोबारा से कुछ नया ही सीखना पड़ेगा। यानी इनके जो करियर के शुरुआती साल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं चुनौतियों से भरपूर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सीखने वाले होते हैं। मिथुन वाले जब भी करियर की मंडी में जाते हैं ना, तो इनको एक नए सिरे से अपनी एजुकेशन प्रारंभ करनी पड़ती है। यानी एक एजुकेशन जो इन्होंने स्कूल में सीखी थी, फिर एक ऐसी एजुकेशन जो इनको सैलरी लेके या काम करके सीखनी पड़ती है, नई तरह की सर्टिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मिथुन लग्न वालों को अपने जीवन में अगर सुखी रहना है तो परिवार के साथ तालमेल बना के रखना होगा,
और काम कारोबार में भी हमेशा नई चीजें सीखने में हमेशा आतुर रहना होगा, यानी एक कांस्टेंट सीकर जिसको बोलते हैं ना, वो बनना होगा। तभी काम कारोबार से लेके फाइनेंसेस तक, सेहत से लेके इनके अच्छे संबंधों तक जीवन इनका अच्छा बन पाता है। चलिए अब मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क यानी कैंसर लग्न वालों की। कैंसर लग्न यानी कर्क लग्न जो है ये चंद्रमा का लग्न है। चंद्रमा अपने आप में सबसे ज्यादा इमोशनल प्लेनेट, और यही इमोशंस जो है ना ये इन लोगों के बिहेवियर में आ जाती हैं। हर बात को दिल से सोचना, अगर ये लोग दिल की जगह दिमाग से सोचना शुरू कर दें तो इनके जीवन में बैलेंस बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है। इनके धन के भाव में सूर्य की राशि है। सूर्य चंद्रमा हालांकि आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में बड़ा फर्क है। सूर्य जो हैं ये एक रूल बुक स्टाइल से चलते हैं और चंद्रमा कभी भी रूल से चल नहीं सकते। कर्क लग्न वाले जितने भी लोग हैं ना, ये अपने जीवन में किसी भी रूल को मानने से इनकार कर देते हैं। ये वर्क प्लेस पे भी जाएंगे ना, वहां पे अपना संविधान लेके जाएंगे। ये लोग कोई भी काम करेंगे ना उसको अपने तरीके से करेंगे। ये कॉपी बुक स्टाइल से काम नहीं कर सकते। इनको काम करने में हमेशा नॉवेल्टी चाहिए। हाँ, ये लोग लोगों के सहायक होते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए सेवक, समाज सेवक जैसा दर्जा भी रखते हैं और हर चीज से इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यही चीजें इनकी लाइफ में ज्यादा हावी हो जाती हैं। जहां पे प्रैक्टिकलिटी की बात आती है ना, वहां पे कर्क लगन वाले बाकियों से खुद को पिछड़ता हुआ महसूस करते हैं। तो जीवन में इनको अगर ग्रो करना है ना, देखिए मेरे तो ग्रोथ के सीधे मायने होते हैं, हेल्थ अच्छी रहे, फाइनेंसेस अच्छे आते रहें और इंसान के संबंध ठीक रहें। ये तीन चीजें जिस इंसान के पास है ना, हम उस इंसान को कामयाब इंसान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हेल्थ के मैटर में बैड लाइफस्टाइल कर्क लगन वालों को खराब करता है। वेल्थ के मामले में प्रैक्टिकल अप्रोच ना होना, हमेशा इमोशनली सोचना इन लोगों को परेशान कर सकता है। और संबंधों के मामले में कई बार ईगो ज्यादा रख लेना, मैं ही पहल क्यों करूं, ऐसा सोचना इन लोगों को परेशान कर देता है। अगर कर्क लग्न वाले लोग यानी जिनके भी फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये इन चीजों पे खुद काम करें ना, तो फिर इनके जीवन में जो घटनाक्रम है ना, इनकी पूरी फेवर में होना शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंह यानी लियो लग्न वालों की बात करते हैं। लियो लग्न जो है ये सूर्य का लगन है। सूर्य राजा हैं, सोलर सिस्टम के राजा हैं। सूर्य निकलते हैं तो दिन होता है, सूर्य की ऊर्जा मिलती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। और सूर्य जिस दिन नहीं निकलते हैं, यानी जिस दिन बादल वगैरह भी होते हैं, सूर्य नजर नहीं आते ना, एक अजीब सा डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है। और जब सूर्य छिपते हैं ना, यानी रात हो जाती है, यानी शनि का समय जब आ जाता है, तो मन में आशंका, असुरक्षा की भावना होनी शुरू हो जाती है। अब इन बिंदुओं को मिलाइए, यानी जो सिंह लगन वाले लोग हैं, ये जहां जिनके भी आसपास होते हैं ना, उनको एक अच्छा सुरक्षित वातावरण महसूस होता है। ये प्रोटेक्टर होते हैं बाय नेचर। ये बाय नेचर लीडर होते हैं, जो सूर्य का गुण है। लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह हैं, सूर्य के अंदर इमोशंस नहीं होती। सो ही सिंह लगन वाले जो हैं वो अपनी लीडरशिप में कई बार इतना मस्त व्यस्त हो जाते हैं कि इनके पास भी संवेदनाएं, इमोशंस नहीं बचती हैं। इनके जो धन स्थान में है वो बुध की राशि आती है, जो सूर्य के मित्र हैं। तो अगर ये अपनी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी दिखाती रहे, अगर ये लोग बहुत इमोशन से काम ना लें, यहां पे मेरी सारी बातचीत में कॉमन बिंदु नोट करिएगा, इमोशंस मैं जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी नहीं मान रहा हूं। इमोशनल होना इंसान के लिए जरूरी तो होता है, लेकिन एक लिमिट तक। जीवन में अगर आप हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो खुद के प्रति इमोशनल मत होइए, वेल्दी रहना चाहते हैं तो दूसरों के प्रति इमोशनल मत होइए, और अगर आप अपने संबंध बैलेंस्ड और अच्छे रखना चाहते हैं तो संबंधों में भी इमोशनल मत होइए। इमोशंस को सिर्फ जुड़ाव का साधन मानिए। इमोशंस जो हैं वो संबंधों की करेंसी नहीं है, संबंधों का फ्यूल नहीं है। तो सिंह वाले इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं, तभी ये अपने जीवन में धनी होने के कुदरत इनको बहुत सारे रास्ते दे देती है। एक दरवाजा बंद होता है ना, कुदरत 10 नए दरवाजे इनके लिए खोल देती है। और इनके करियर के स्थान पे वृष राशि है, जो शुक्र की राशि है। अब शुक्र और सूर्य की आपस में नहीं बनती, तो इनको अपने वर्क प्लेस पे ईगो से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्क प्लेस पे ये ऑर्डर नहीं किसी के ले पाते, उस वजह से भी इनको अपने जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। तो सिंह लगन वालों को मेरी एक सलाह है कि वर्क प्लेस पे बॉस की आज्ञा को अवेल करना शुरू करिए, आज्ञा को मानना शुरू करिए। थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड पे रख के बात को करना शुरू करिए। और अगर ये संभव नहीं है तो फिर नौकरी छोड़ के अपना काम करिए, जहां पे आप अपने मालिक खुद हैं और किसी की आपको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। इतना भर कर लेंगे, मन भी सुखी रहेगा, और मन सुखी रहेगा
तो आपके जीवन में आपका करियर और फिर फाइनेंसिस भी अच्छे बढ़ेंगे। रिलेशंस की बात है तो आपके रिलेशंस में एक चीज़ आपकी फेवर में है, वो है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी ना केवल वर्क प्लेस पे मदद करती है बल्कि रिलेशन में भी इंसान को एक प्रोटेक्शन का एहसास कराती है आपके साथ वाले को। लेकिन यही चीज़ जब आगे बढ़ जाती है ना, ये ईगो का रूप ले लेती है। सिंह लगन वाले क्या करते हैं, आउट ऑफ देयर ईगो किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव से हो जाते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अपने आसपास वाले लोगों को। और जब ये कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है और उस वजह से इनके रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को सिंह लगन वालों को अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ना केवल जीवन में इनका काम स्टेबल होगा, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, बल्कि रिलेशंस भी अच्छे होंगे। हेल्थ की बात रही तो हेल्थ के लिए ये नेचुरली ये ठीक रहते हैं। हेल्थ में केवल एक ही दिक्कत इनको आ जाती है और वो दिक्कत आती है शनि से संबंधित, यानी कोई ना कोई ऐसी समस्या जिसको ये लंबे समय तक इग्नोर करते रहें और उसके बाद वो समस्या जो है इनके जीवन का पार्ट बन जाए। इसलिए इनको अपने बॉडी पैरामीटर्स रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए और हेल्थ की कोई भी ऐसी समस्या अगर इनको लगती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसका समाधान करना चाहिए। यानी किसी भी समस्या को इग्नोर करना इनके लिए फैटल, घातक हो सकता है। चलिए अब सिंह लगन के बाद बात करते हैं कन्या यानी वर्गो लग्न की। बुध का दूसरा लग्न है, इसमें बुध की नेचर चेंज हो गई है। अब यहां पे बुध जो है ये रोजमर्रा की उलझनों को सुलझा के जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम बन चुके हैं। जितना सीखना था सीख लिया, अब क्या है, अपना रास्ता खुद बनाना है। जितने भी कन्या लग्न वाले लोग हैं इनको जीवन में हमेशा संघर्ष बाकियों से ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जितना ये अपने संघर्षों के साथ लड़ते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, जीवन में ऊपर भी यही लोग उतना उठते हैं। हाँ, संघर्ष से रास्ता बनाते हुए, परेशानियों से लड़ते लड़ते इनकी नेचर में एक अजीब सा कड़वापन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर द टाइम जितना एज आगे बढ़ती चली जाती है ना, कन्या लग्न वालों की शिकायत करने की आदत थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर इनको आसपास की हर चीज़ से कोई ना कोई शिकायत, शिकवा रहना शुरू हो जाता है। नेचर में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हालातों का कड़वापन आ जाता है। लेकिन ओवरऑल पैसा कमाने के लिए, ओवरऑल जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए इस राशि से अच्छी राशि पूरे ज़ोडिएक में और कोई नहीं मिलती। यहाँ पे परेशानी एक आ जाती है कि इनके अपने ओवर थिंकिंग की वजह से इनके जीवन में हेल्थ की परेशानियां छोटी उम्र से ही आनी शुरू हो जाती है। तो जितना ये मन को सरल रखें, मेडिटेशन करें, उतना इनकी हेल्थ भी इनके कंट्रोल में रहती है। रही बात काम कारोबार की, वहां पे भी इनकी अपनी राशि है, इसलिए हमेशा या तो बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलेगा, नहीं तो ये जब भी अपने वर्किंग डोमेन में आएंगे ना, एजुकेशन पूरी करने के बाद अपने काम को अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेंगे। ये कुदरत की तरफ से इनको इनाम होता है। हाँ, परिवार की तरफ से कई बार इनको थोड़े से विरोध का सामना करना पड़ता है, या परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन इनकी लाइफ में रहती ही है। बाकी जितना ये लोग सौम्यता से रहेंगे, जितना ये अपने कंप्लेंट्स को जीवन में कम करेंगे, उतना इनके जीवन में सुखी समृद्ध होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अब कन्या लग्न के बाद हम बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला लग्न जो है ये शुक्र का ही लगन है, लेकिन तुला राशि जो होती है ये शुक्र का मूल त्रिकोण साइन होता है। तो जिनका भी लग्न तुला होता है, उनमें पहला गुण तो होता है कि ये अपने जीवन में हमेशा क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। फालतू बातें ना करना, जीवन में मतलब का काम करना, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में काम करना, ये इनके जीवन का पहला प्लस फीचर होता है। दूसरा प्लस फीचर होता है हर जगह पे तालमेल, समन्वय, बैलेंस बना के रखना। ये बैलेंस जो है ये रिश्तों में भी हो सकता है, ये बैलेंस इनकी आदतों में भी हो सकता है, और ये बैलेंस जो है इनके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत भी यहीं पे आती है। दिक्कत इसलिए आती है कि कई बार क्या होता है, काम के पर्पस को भूल के ज़्यादा एनर्जी इनके समन्वय बनाने में या डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली करेक्ट होने में निकल जाती है, जिसको इनको अवॉइड करना चाहिए। तुला लग्न जो होता है ना, यहाँ पे इन लोगों के पास एक तरह का कह लीजिए हीलिंग टच होता है। जिस भी बीमार इंसान के पास बैठ जाएं, वो इंसान इनकी संगत में बेहतर फील करना शुरू कर देता है। इमोशनल हीलर भी ये लोग होते हैं, यानी अपनी बातों से किसी को सही करना, या अगर ये मेडिकल प्रोफेशन में हो तो फिर इनके हाथ में एक ऐसा हीलिंग टच आ जाता है कि अपने हाथों से जिसको भी दवाई दे देना, वो इंसान भला चंगा होना शुरू हो जाता है। मनी मैटर्स में भी ये लोग लकी रहते हैं, लेकिन वर्क मैटर्स में ये लोग क्या करते हैं, अपने काम को अपनी इज्जत के साथ, अपनी इमोशंस के साथ जोड़ लेते हैं। यानी काम में कोई भी चीज़ ऊंच नीच हो जाए ना, इमोशनली ये बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जितना ये काम को इमोशंस के साथ नहीं जोड़ेंगे ना,
उतना तुला लग्न वाले अपने जीवन में ग्रोथ लेंगे। रही बात इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ मैटर्स में बॉडी का मेटाबॉलिज्म कई बार इनको धोखा दे देता है। पचने की समस्या या बॉडी का मेटाबॉलिज्म इनको ज्यादातर परेशान करता रहता है। तो तुला लग्न वाले केवल इन चीजों को बैलेंस करके रखें तो ना केवल इनके जीवन में क्वालिटी आती है बल्कि ग्रोथ भी आती है। तो अब तुला के बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। मंगल का ये दूसरा साइन है, मंगल के भी गुण हैं इनमें, और ये जल की राशि है, जल के भी गुण हैं। मंगल के गुण है गर्मी, जल के गुण है इमोशंस। तो इनके अंदर कुछ इमोशंस का ऐसा ज्वार भाटा उमड़ता है कि जो एकदम से एक स्पाइक दे देता है इनको कि ये फलाना काम है, इसको आज के आज कंप्लीट करना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर फटाफट ही इनकी एनर्जी लेवल डाउन भी हो जाता है। यानी एक फ्लक्चुएटिंग नेचर जो है ना, ये वृश्चिक लग्न वालों का एक नेचर का पार्ट बन जाती है। और दूसरा, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी बनते हैं। ये राशि ऐसी है जो अपने जीवन में जैसे ये अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं ना, परिस्थितियां इनको ऑल टुगेदर एक बदला हुआ इंसान बना देती हैं। यानी एक वृश्चिक लग्न वाला इंसान जैसा बचपन में था, यंग एज में उससे बहुत ही डिफरेंट हो जाता है और आफ्टर एज में जाके बहुत ही ज़्यादा फर्क आ जाता है। यानी इनके जीवन के जितने पड़ाव आते हैं उसमें इनके जीवन में 180 डिग्री के बड़े बड़े चेंजेस आते चले जाते हैं, जो इनकी नेचर से भी संबंधित होते हैं, इनके फाइनेंशियल हेल्थ से भी संबंधित होते हैं और इनके काम कारोबार से भी संबंधित होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों का सबसे बड़ा गुण होता है एक एनर्जी के साथ या एक निष्ठा के साथ किसी काम को करना। इनका दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है कि इनके अंदर एक चाहत होती है कि अपने जीवन को एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक लेके जाना है, एक एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन वहीं वृश्चिक लग्न वालों की कुछ कमियां भी होती हैं। पहली कमी होती है कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, यानी कि अपने आप को सामने वाले से थोड़ा कम समझना या सेल्फ डाउट का शिकार हो जाना। और दूसरी कमी ये होती है कि ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते या सीक्रेटिव बहुत होते हैं, और उसी वजह से ना लोगों को ये अच्छा से जान पाते हैं या लोग इनको जान पाते हैं। हमारे लाइफ में जितने भी हमें मौके मिलने होते हैं ना, वो समाज से, लोगों से, जगत से मिलने होते हैं। जितना जगत के प्रति हम एक्सपोज होंगे, जितना जगत को हम जानने की कोशिश करेंगे या लोग हमें जानेंगे ना, उतना हमारे जीवन में मिलने वाले मौक़ों की संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन वृश्चिक लग्न वाले यहीं पे चूक जाते हैं। ये लोग अपनी एक रिजर्व नेचर की वजह से अपने जीवन में कई बार हाथ आते आते मौके से हाथ धो बैठते हैं। इनकी लाइफ में मनी मैटर्स बड़े अच्छे रहते हैं, जहाँ पे भी निवेश करें या जहाँ पे भी पैसे के लिए कोशिश करें ये कामयाब रहते हैं। और अगर वर्किंग की बात करें तो इनके जीवन में एक एपेक्स पोजीशन पे, यानी टॉप लेवल पोजीशन पे, टॉप मैनेजमेंट में या कंट्रोलर पोजीशन पे पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन वहाँ पे ज़रूरत होती है इनकी अपग्रेडेड नॉलेज की। जितना ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे उतना ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो वृश्चिक लग्न वालों को सबसे पहले तो अपने अंदर हीन भावना नहीं लेके आनी है, जलन ईर्ष्या की भावना नहीं लेके आनी है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और एक हमेशा टारगेट रख के चलना है कि अपने जीवन में इस जगह पे पहुंचना है। और उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड विजडम है, नॉलेज है, उसको लेते रहना है। ये अगर चीज़ों को अक्षरशः फॉलो कर लेंगे ना, तो वृश्चिक लग्न वाले अपने जीवन में बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही लकी होके उभरते हैं। अब वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस लग्न की। बृहस्पति का लग्न है। 12 की 12 राशियों में पहले 8 घरों में गुरु की राशि ही नहीं आई थी। जब 9वीं राशि की बात आई तो गुरु जो है इनका डेब्यू हुआ। अब जिनका भी धनु लग्न होता है ना, नॉलेजफुल लोग होते हैं, गुस्से वाले लोग होते हैं, हमेशा खुद को अपग्रेड करने की चाहत होती है, हर जगह पे अपना एक सिस्टम बना के चलते हैं, फोकस बहुत होते हैं, जिस काम को ठान लिया उसको करके ही बैठते हैं। लेकिन धनु लग्न वालों की परेशानी क्या होती है कि कई बार ईगो इनके अंदर बहुत हावी हो जाती है। छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाना, या ये जिस भी जगह पे होना उस जगह पे आसपास के लोगों को कंट्रोल करने की आदत कि हर चीज़ पे, सिस्टम पे मेरा कंट्रोल हो, लोग मेरी बात समझे, लोग मेरी बात माने, माय वे और हाई वे, वो वाली अप्रोच इनके अंदर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो धनु लग्न वाले जितने भी लोग हैं इनके लिए जीवन में मनी मैटर जो है वो स्टीडी रूप से आते हैं। कभी एकदम से कोई बढ़ोतरी नहीं होती है और कभी एकदम से कोई गिरावट भी नहीं आती है। और इनके वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में इनको मेहनत बाकियों से ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जितनी मेहनत करते चले जाते हैं ना, उस मेहनत का इनको दुगना इनाम भी मिलता चला जाता है। यानी इनके द्वारा की गई जो मेहनत है ना, ये कभी वेस्ट नहीं जाती है। धनु लग्न वालों को जो हेल्थ के मैटर्स है ना, सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं पेट के रोग, किडनी के रोग, यूरिनरी ट्रैक के रोग या लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे के अंगों के रोग।
ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इनके प्रति ये लोग जो हैं सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और साथ ही साथ में जितने भी लाइफस्टाइल की दिक्कतें होती हैं ना, वो भी धनु लग्न वालों को परेशान करती हैं। तो दिक्कत क्या है इनकी? गुस्सा करना, या दिक्कत क्या है इनकी? कंट्रोलर बनना। और इनका गुण क्या है? हमेशा खुद को अपग्रेड करना, या हमेशा एक सयानी बातें करना। तो अपने गुणों को बढ़ाएं और जो दिक्कतें हैं उनको कंट्रोल करें, ताकि लाइफ में ये आइकन बन के उभरें। ये है धनु लग्न वालों के लिए मेरा एक मैसेज। अब धनु के बाद बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न लग्न वालों की। ये शनि का पहला साइन है दोनों साइंस में से। यहाँ पे ये लोग जो हैं मेहनती बहुत होते हैं। जिनकी भी मकर राशि है ना, मेहनत आप देखिएगा कि ये जी तोड़ मेहनत करने के आदी होते हैं। हमेशा पैसा जो है इनको प्रभावित करता है। जब भी पैसा एक मोटिवेशन बन जाता है ना इनके लिए, फिर इनसे जो मर्जी करवाया जा सकता है। लेकिन ये भावनाओं में नहीं बहते, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, भावनात्मक दिखने का दिखावा ये लोग जरूर करते हैं। इनकी बातों में किस तरह की मिठास होती है जिससे लोग इनके वशीभूत हो जाते हैं। और दूसरा, इनके पास एक नॉलेज बैंक बहुत सारा होता है। इनके पास बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। इनकी परेशानी क्या होती है कि इनको ये पता नहीं होता है कि लोग इनकी चालों को समझ रहे हैं। इनको ये आइडिया नहीं होता है कि ये जो भी कर रहे हैं सामने वाला उसको डीकोड कर रहा है। ये अपनी धुन में लग के ये जो भी चीज़ें करते हैं इनको लगता है कि ये बिल्कुल अपना मतलब साध रहे हैं, अपनी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, जबकि सामने वाला आसानी से इनको डीकोड कर रहा होता है। तो मकर लग्न वालों का सबसे बड़ा गुण है मेहनत करना, दूसरा गुण है नॉलेजफुल होना। लेकिन कमी कहाँ हो जाती है? ज़्यादा दिखावटी जब ये हो जाते हैं। तो इनको दिखावट से बचना है ताकि जीवन में इनके हमेशा सारी चीज़ें सही होती रहे। हेल्थ के मामले में केवल एक ही चीज़ है, नर्वस सिस्टम की कोई ना कोई दिक्कत या फिर डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इनको जीवन में परेशान करती रहती है। और अगर मनी मैटर्स की बात करें तो मनी मैटर्स में इनको कोई ना कोई साधन अपने पैसों को सही करने के जीवन में मिलते रहते हैं। और रही बात काम कारोबार की, तो वहाँ पे भी इनके मित्र की राशि है, इसलिए काम कारोबार में भी या तो लगा लगाया कोई प्लेटफॉर्म मिलना, या जो भी काम में ये जाएंगे उस काम में बेहतर होते चले जाना, उस काम की क्वालिटी को बेहतर करते चले जाना, ये मकर लग्न वालों की पहचान बन जाता है। चलिए अब अगले लग्न पे बढ़ते हैं। अगला लग्न है कुंभ यानी एक्वेरियस, शनि की बेटर साइन, शनि की मूल त्रिकोण राशि। जिनका भी कुंभ लग्न होता है ना, ये लोग नॉलेज सीकर भी होते हैं, नॉलेज गिवर भी होते हैं। यानी हर चीज़ को जान लेना और फिर इस नॉलेज को शेयर करना कुंभ लग्न वालों का एक फेवरेट विषय रहता है। परिवार के प्रति इनका कोई पेंडिंग कर्मा होता है, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना, परिवार के लिए अपनी बिलोंगिंग्स को छोड़ना, या परिवार के लिए कुछ बेहतर करना जिससे परिवार अपलिफ्ट हो, ये इनका प्रारब्ध होता है। इनके जीवन में जो चीज़ सबसे बढ़िया रहती है वो रहती है कि ये अपने जीवन में क्वालिफाइड बने, ये अपने जीवन में कोई स्किल अटेन करें, तब इनका जीवन जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। इनके जीवन में अचानक से करियर चेंज होने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है इनके 10वें भाव में आती है। और जहाँ पे वृश्चिक राशि आती है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ अचानक वाले घटनाक्रम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनकी वृश्चिक राशि आई 10वें भाव में, तो 10वां भाव होता है करियर का। तो कोई ना कोई अचानक से ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसकी वजह से इनका करियर कई बार 90 डिग्री का टर्न ले लेता है। हेल्थ के मामले में लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ें इनको परेशान करती हैं, और स्पेशली इमोशनल बिहेवियर इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर देता है। इमोशनल बायर बनना, यानी कि इमोशंस में वशीभूत होकर फिजूल खर्च करते रहना, इनकी नेचर में शामिल हो जाता है। इमोशंस में बंध के अपना पैसा कहीं पे फंसा लेना, वो भी इनके जीवन में एक परेशानी का विषय बन जाता है। तो फाइनेंशियल विजडम रखना, पैसे के मामले में बिल्कुल भी इमोशनल ना होना, और अपने जीवन में हमेशा अपने काम कारोबार पे पूरा फोकस रख के इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ चलना। अगर ऐसी चीज़ों को ये कर लें तो कुंभ लग्न वाले अपने जीवन में ग्रोथ जो है वो सतत लेते हैं, लगातार लेते हैं और लेते ही रहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस लग्न वालों की। ये ज़ोडिएक की अंतिम राशि होती है, और जब ये एज ए लग्न मिल जाती है ना, तो ये लोग सबसे पहले तो जीवन में जुपिटर के जो गुण होते हैं ना, कि नॉलेज लेना, अपने आप को बेहतर बनाना, वो तो इनके अंदर होता ही है। जुपिटर का एक बहुत और बड़ा गुण होता है जो धनु वालों के पास नहीं होता, मीन लग्न वालों के पास होता है। वो होता है कि अपने आसपास की गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देना। यानी कई बार हमारे पास कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें होती तो हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती। ये लोग उनको बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इनके जीवन में अगर कुछ ऐसे लोग इनके आसपास हों जो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं ना, तो ये चाहे उनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको अपना समय देना बंद कर देंगे। यानी अच्छा फिल्टर करना जो है, ये मीन लग्न वालों का एक नेचर बन जाता है।
मनी मैटर्स जो हैं इनके लिए हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहते हैं, क्योंकि इनके मनी मैटर्स के घर में मेष राशि आती है जो खुद ही उतार चढ़ाव भरी रहती है। कई बार इनकी कोई पेमेंट फंस जाती है, कई बार रुका हुआ धन जो है वो जल्दी इनको रियलाइज़ नहीं होता है, और कई बार पेरेंटल प्रॉपर्टी की भी कोई ना कोई दिक्कत जो है शादी के बाद इनको आनी शुरू हो जाती है। हाँ, शादी के बाद इनके जीवन में कई बार घटनाक्रम भी ऐसे होते हैं जो इनके लिए परेशानी का विषय बन जाते हैं, क्योंकि इनके सप्तम भाव में शुक्र की नीच राशि होती है और शुक्र का अपना साइन जो है इनके पीड़ा के भाव में होता है। और जो 10वां भाव है जहां पे इनकी अपनी ही राशि है, काम कारोबार में मीन राशि वालों को कभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते। काम कारोबार में चैलेंजेस केवल तभी आते हैं जब ये अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस रखना, वो नहीं रख पाते ना, तब ना केवल इनकी पर्सनल लाइफ खराब होती है बल्कि उसकी वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब होनी शुरू हो जाती है। हेल्थ के मामले में इनकी लाइफ ओवरऑल सही रहती है, डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है। अगर दिक्कत आती है तो केवल और केवल एक ही आती है, चेस्ट या हार्ट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत जो है वो इनको परेशान कर देती है अगर इनका लाइफस्टाइल सही ना रहे। बाकी मीन लग्न वालों को अगर अपने जीवन में सही रहना है तो अपने निवेश में सावधानी बरतें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स ना करें। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी ग्लिम्स के किस तरह से सिर्फ लग्न की स्टडी आपका पैटर्न बताती है, आपके फाइनेंसेस को बताती है, आपके काम कारोबार को, आपकी हेल्थ को बताती है। और अभी ये केवल लग्न था, अगर इसमें कुंडली के सारे भाव और ग्रह भी मिलाए जाएं तो फिर तो चमत्कार ही होता है। एस्ट्रोलॉजी को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा एक फाउंडेशन कोर्स है जो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करने पे उसकी डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे एस्ट्रोलॉजी के न केवल बेसिक्स बल्कि एस्ट्रोलॉजी की एक वर्किंग नॉलेज भी आपको मिल जाती है। एडवांस नॉलेज लेनी है तो हमारा नक्षत्र का कोर्स जो आपको एस्ट्रोलॉजी के एक प्रो लेवल तक लेके जाएगा, वो भी कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और जल्द ही मिलता हूं किसी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।